एक जंगल में एक खरगोश रहता था। वह बहुत ही डरपोक था। कहीं जरा सी भी आवाज सुनाई पड़ती तो वह डर कर भागने लगता। डर के मारे वह हर वक्त अपने कान खड़े रखता, इसलिए वह कभी सुख से सो नहीं पाता था। एक दिन खरगोश एक आम के पेड़ के नीचे सो रहा था। तभी पेड़ से एक आम उसके पास आकर गिरा। आम गिरने की आवाज सुनकर वह हड़बड़ा कर उठा और उछलकर दूर जा खड़ा हुआ। भागो भागो, आसमान गिर रहा है, चिल्लाता हुआ सरपट भागने लगा। रास्ते में उसे एक हिरण मिला। अरे भाई, तुम इस तरह भाग क्यों रहे हो? आखिर मामला क्या है? खरगोश ने कहा। अरे भाग भाग, जल्दी भाग, आसमान गिर रहा है। हिरण भी डरपोक था, इसलिए वह भी भयभीत होकर उसके साथ भागने लगा। भागते भागते दोनों जोर जोर से चिल्ला रहे थे, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। शिन उनकी दिखा देखी डर के मारे जिराफ, भेड़िया, लोमड़ी, गीदड़ तथा अन्य जानवरों का झुंड भी उनके साथ भागने लगा। सभी भागते भागते एक साथ चिल्लाते जा रहे थे, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। उस समय सिंह अपनी गुफा में सो रहा था। जानवरों का शोर सुनकर वह हड़बड़ाकर जाग उठा। गुफा से बाहर आया तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने दहाड़ते हुए कहा, रुको रुको, आखिर क्या बात है? सिंह के डर से सभी जानवर रुक गए। सबने एक स्वर में कहा, आसमान नीचे गिर रहा है। यह सुनकर सिंह को बड़ी हंसी आई। हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी हंसी रोककर कहा, आसमान को गिरते हुए किसने देखा है? सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अंत में सभी की निगाह खरगोश की ओर मुड़ गई। खरगोश ने बोला, आसमान का एक टुकड़ा तो उस आम के पेड़ के नीचे ही गिरा है। अच्छा चलो, हम वहां चलकर देखते हैं। सिंह ने कहा। सिंह के साथ जानवरों की पूरी पलटन आम के पेड़ के पास पहुंची। सबने इधर उधर तलाश की। किसी को आसमान का कोई टुकड़ा कहीं नजर नहीं आया। हां, एक आम जरूर उन्हें जमीन पर गिरा हुआ दिखाई दिया। सिंह ने आम की ओर इशारा करते हुए खरगोश से पूछा। शेर बोला, यही है आसमान का टुकड़ा जिसके लिए तुमने सबको भयभीत कर दिया। अब खरगोश को अपनी भूल समझ में आई। उसका सिर शर्म से झुक गया। वह डर के मारे थर थर कांपने लगा। दूसरे जानवर भी इस घटना से बहुत शर्मिंदा हुए। वे अपनी गलती पर पछता रहे थे कि सुनी सुनाई बात से डरकर वे बेकार ही भाग रहे थे। शिक्षा, सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। एक जंगल में एक धूर्त लोमड़ी रहती थी। एक बार उसने एक मुर्गे को पेड़ की ऊंची डाल पर बैठे हुए देखा। लोमड़ी ने मन ही मन सोचा, कितना बढ़िया भोजन हो सकता है यह मेरे लिए। पर मुश्किल यह थी कि वह पेड़ पर चढ़ नहीं सकती थी। वह चाहती थी कि किसी तरह मुर्गा नीचे उतर आए, इसीलिए लोमड़ी पेड़ के नीचे गई। उसने मुर्गे से कहा, मुर्गा भाई, आपके लिए एक खुशखबरी है। स्वर्ग से अभी अभी आदेश आया है कि अब से सभी पशु पक्षी मिलजुल कर रहेंगे। अब वे कभी एक दूसरे को नहीं मारेंगे। लोमड़ियां भी अब मुर्गे मुर्गियों को नहीं खाएंगी। इसलिए तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। नीचे आ जाओ, हम लोग बैठकर आपस में बातें करेंगे। मुर्गे ने कहा। वाह वाह, ये तो तुमने बड़ी अच्छी खबर सुनाई। वह देखो, तुम्हारे कुछ दोस्त भी तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। मेरे दोस्त? लोमड़ी ने आश्चर्य से कहा। मेरे कौन से दोस्त आ रहे हैं? वही शिकारी कुत्ते। मुर्गे ने मुस्कुराते हुए कहा। शिकारी कुत्तों का नाम सुनते ही लोमड़ी भय से कांपने लगी। उसने भागने के लिए जोर की छलांग लगाई। मुर्गे ने कहा, तुम उनसे क्यों घबरा रही हो? अब तो हम लोग आपस में दोस्त बन गए हैं ना। हाँ हाँ, यह बात तो है, लोमड़ी ने कहा। पर इन कुत्तों को अभी शायद इस बात का पता नहीं होगा। यह कहकर लोमड़ी शिकारी कुत्तों के डर से सरपट भाग खड़ी हुई। घूर्त की बातों पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए।